बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 5 जून है और इतवार का दिन है और आज की वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। दुआ ज़हरा मिल गई है बिलाखिर, वो ख़बर जिसका आपको इंतज़ार था, मुझे इंतज़ार था, दुआ के वालिदैन को और हमारे बहुत सारे दोस्तों को और उन लोगों को जो ये चाहते थे कि दुआ ज़हरा जो है वो अपने वालिदैन को मिल जाए। आज जो है उनकी वो दुआ पूरी हो गई है और दुआ ज़हरा को पुलिस ने बाज़याब करवा लिया है। दुआ ज़हरा की तस्वीर जो फ्रेश है वो आप मेरे थंबनेल पे देख चुके होंगे। सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब ये ख़बर मुझे आ गई थी और जो है उस वक्त सिर्फ ये बता दिया गया था कि दुआ ज़हरा जो है वो बाज़याब हो गई है। ज़ाहिर है उस वक्त पुलिस वाले जो है और बाकी जितने भी लोग जो इन्फॉर्मेशन देने वाले होते हैं इस पोजीशन में नहीं होते कि तफसीलात बता सकें, तो मैंने उस वक्त अपनी कम्युनिटी पे ये ज़रूर डाल दिया था कि दुआ ज़हरा मिल गई है, खुशखबरी की बात है। लेकिन ज़ाहिर है तफसील ली और फिर मैंने कहा तफसील के बाद जो है एक वीडियो करूँगा जिसमें ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा कि किस तरह मिली, कब मिली, कहाँ से मिली, अब इस वक्त कहाँ है और क्या पोजीशन है। ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहरहाल जी, गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की थी, गुज़श्ता रोज़ इत्तला मिल गई थी कि जी ये कोट लखपत में एक रेड किया गया था और ये 2 अशख़ास जो थे वो बहुत अहमियत के हामिल थे इस सारी कार्रवाई में, जिनकी इत्तला के ऊपर जो है वो आगे भावल नगर में जो है वो छापा मारा गया और वहाँ से बाजियाबी हुई। उसमें एक जो दोस्त पकड़ा गया था और एक वसीम नामी जो शख्स था वो गिरफ़्तार हुआ था। तो इन दोनों ने जो है इसको गाइड किया है, इस सारा पुलिस रेड को और गाइड भी किया है और उन्हें बताया भी है कि दुआ ज़हरा कहाँ पे है। मैं बताता हूँ कि दुआ ज़हरा को जब जो है उसको बाजियाब कराया गया, किस हालत में थी, कहाँ से बाजियाब हुई। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अली काज़मी जो दुआ के वालिद हैं उन्होंने जिस खुशी का इज़हार किया है, उन्होंने जो जिस जज्बे का इज़हार किया है, जितना उनके फेस से नज़र आ रहा है कि कितने खुश हैं, पहले आप वो देख लें, फिर उसके बाद इसको मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से बाजियाबी हुई, किसने करवाई है और क्या सूरत हाल है और अब कहाँ पे हैं। ये सारी तफसील आपको बताता हूँ, लेकिन पहले चाहता हूँ आप अली काज़मी साहब जो है उनकी गुफ्तगू सुन लें, फिर इंशाअल्लाह आगे इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सकलैन भाई, ये वीडियो डेडिकेटेड है आपके लिए। आपने मेरी बच्ची की बाजियाबी के लिए भरपूर व्लॉग्स किए, ट्रुथ को रिवील करने के लिए आपने भरपूर उसमें काम किया। मैं तमाम पाकिस्तानियों का इस सिलसिले में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी बच्ची की रिकवरी के लिए भरपूर दुआएं की। आज माशाल्लाह से मेरी बेटी रिकवर हो गई है, सिंध पुलिस ने उसे रिकवर किया है। इसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। ज़फ़र अब्बास, उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की। उसके बाद सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा मैडम शहला रज़ा का, जिन्होंने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा और इसके लिए जो वो मैक्सिमम एफ़र्ट्स कर सकती थी उन्होंने किया। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा। फिर मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए मेरी बच्ची को रिकवर करने के लिए। सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा करूँगा, SSP ज़ुबैर साहिब और अभी जो न्यूली अपॉइंटेड IG हैं ग़ुलाम नबी मेमन साहब, इन्होंने भरपूर काम किया। मैं बस यही आप सब लोगों को बताना चाह रहा था कि मेरे पास अभी यकीन करें, आप मेरे चेहरे से खुशी मेरी देख रहे होंगे, मेरी बच्ची रिकवर हो गई है और इसमें आप सबका हाथ है। आप सब ने इसमें अपना अपना रोल अदा किया है। अली काज़मी साहब का आपने सुन लिया, वो शुक्रगुज़ार हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप लोगों का, तमाम पाकिस्तानियों का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, IG सिंध का, पूरे पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, AJ के जितने लोगों ने इसमें कोशिश की उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये एक ऐसा मामला था जिसके ऊपर मुसलसल वीडियोस करना, इसको हाईलाइट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि तमाम लोगों की दुआएं थीं, तमाम लोग ये चाह भी रहे थे कि दुआ, हाँ कभी ये नहीं कहा कि जी ये हो गया है, वो हो गया है, मिर्च मसाला इधर उधर, नो, फैक्ट के ऊपर ख़बर देना बड़ा ज़रूरी होता है और आप लोगों तक पहुंचाना उसी सूरत में। बहरहाल जी, अब आते हैं उस बात की तरफ। बता तो मैंने आपको दिया, दुआ ज़हरा मिल गई। हुआ क्या जी, बंदे गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ने उनसे ज़रा पूछ-पूछ की, ज़रा अपने तरीके से पूछ-पूछ की, तो पता चला कि जी ये लोग मिसगाइड करते रहे हैं पुलिस को। ये जो हम आपको बताते थे कि फ़लाँ जगह है, फ़लाँ जगह है, फ़लाँ जगह है, ये थोड़ा सा ना पुलिस भी इसमें ज़ाहिर है
कोशिश कर रही थी। उनको जहाँ थोड़ा सा भी क्लू मिलता था तो वो बेचारे वहाँ रेड करते थे, और ज़ाहिर हम वो इन्फॉर्मेशन जब रेड हो जाता था तो हम आप तक पहुँचाते थे। हमारी कोशिश यही होती है कि बजाय इसके मैं जो है वैसे डिस्क्लोज़ करना अच्छा नहीं होता। बहरहाल जी, पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने जो है वो भावल नगर से ये बाजियाब हुई है। भावल चिश्तियाँ के करीब गाँव है, और वहाँ पे ये दोनों ज़हीर और दुआ मौजूद थे। दुआ की तस्वीर आप मेरे थंबनेल पे देख सकते हैं। पुलिस ने जो है इत्तला के ऊपर छापा मारा, पुलिस को इसमें कामयाबी हुई। गुज़श्ता रात पुलिस ने छापा मारा, वहाँ से ये बच्ची बाजियाब कराई। इन्होंने जल्दी किसी को इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली बच्ची को लेके जाना है सिंध, और यही मामला है। अभी भी जब मैं ये वीडियो करने लगा उससे पहले भी मेरी बात हुई है, और मुझे बिल्कुल जो है वो उन्होंने बताया कि जी हम रास्ते में हैं और मतलब करीब हैं कि वो क्रॉस कर जाएं बॉर्डर पंजाब और सिंध का, क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स हैं बाकायदा। उन्होंने मुझे, क्योंकि ये कुछ कानूनी चीज़ें होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि जी आपने बाजियाब तो कर लिया है, तो अब आप क्या आगे पंजाब पेश करेंगे? पंजाब थाना ले जाएगा पहले, उसके बाद जो है वो सिंध पुलिस के कस्टडी में दी जाएगी, क्या सूरत हाल है? तो मुझे ये बताया गया कि नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। डायरेक्टली हम लोगों ने जो है बाजियाब करवा के हम डायरेक्टली सिंध ले जा रहे हैं, और आज ही चंद घंटों बाद शायद ये दुआ ज़ारा जो है, कोशिश यही है पुलिस की जल्द से जल्द जो है इसको ले जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जी एक IG भी इस मामले की वो है, दुआ ज़ारा के मामले के ऊपर कोर्ट उसको हटा चुकी है, और दूसरा IG आया है गुलाम नबी मेमन साहब। तो अब दुआ ज़ारा को जो है वो पेश किया जाएगा कोर्ट में। अब आगे इसको कब पेश किया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए कि ज़ाहिर है पेशी तो थोड़े दिन के बाद है, लेकिन ज़ाहिर है अब इस मामले को लीगल टीम्स देखेंगी इनकी, क्योंकि कल मंडे है और मंडे वाले दिन भी हो सकता है कोर्ट में पेश कर दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा जो है वो वेट किया गया दुआ की वालदा की तरफ से और वालिद की तरफ से। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनके घर में भी बात हुई है। दुआ की वालदा जो है बात, खैर वो तो नहीं कर पा रही थी, मैं अली जो है उनके वालिद अली काज़मी साहब, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा जी मुझे उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे दें कि ज़ाहिर है उन्होंने भी बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की है। 16 अप्रैल को बच्ची जो है वो घर से आई थी। अप्रैल मई का पूरा महीना गुजर गया और जून, तो अबाउट तकरीबन कोई 1.25 माह का ये जो अरसा है तकरीबन ये जो है उन्होंने कर्ब में गुजारा होगा ज़ाहिर है। तो ये सूरत हाल है जी। दुआ के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं कि दुआ जो है वो कहते हैं कि जब रेड किया गया तो देवर स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डर गए थे, खौफ का शिकार थे, पुलिस ये बताती है, और समझ नहीं आ रही थी उनको, कंफ्यूज थे। और दुआ जो है वो आपने उसका देख चुके हैं थंबनेल के ऊपर उसकी तस्वीर वगैरह। तो अब देखते हैं आगे चल के, ज़ाहिर है अब एक बहुत बड़ा लीगल प्रोसेस होने वाला है, और वो ये है कि दुआ ज़ारा को हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब दुआ ज़ारा वहाँ पर क्या बयान देती है, बिकॉज़ जब इसको पेश किया जाएगा सिंध हाई कोर्ट में तो दूसरी तरफ के वकला भी वहाँ पे, ज़ाहिर बात है अभी तो फ़िलहाल उनके वकला नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो अपने वकला जो दूसरी पार्टी है वो अपने वकील वहीं से ही करेंगे सिंध से। तो अगर सिंध में पेश किया जाएगा तो ये केस सिंध में चलेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे अहम होगा वो दुआ ज़ारा का अपना बयान होगा। उस बयान के बाद ज़ाहिर है निमरा काज़मी के केस की तरह जो अपना कोर्ट है वो ऑर्डर करेगा कि जी इसका मेडिकल करवाया जाए। इफ़ बच्ची अगर कहती है कि जी मेरी उम्र 18 साल है, अगर वो कहती है निमरा की तरह, तो और उस मेडिकल के बाद जो है वो फिर चीज़ें क्लियर होंगी। दुआ ज़ारा को वालिदैन को दिया जाए, शेल्टर होम भेजा जाता है, डिपेंड्स, मगर इन दोनों चीज़ों में से कोई होगा, क्योंकि वो उम्र में सिंध का जो कानून है उसके मुताबिक वो उम्र में छोटी है। उसके वालिद जो डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं प्रूव है उससे कि वो शी इज़ माइनर, और अब जो है आगे कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है डिपेंड करता है। बहरहाल बहुत अच्छी खबर है जी, बहुत ज़बरदस्त खबर इतवार के दिन, कि वो मामला जो पूरा पाकिस्तान, हमें बड़ा रिस्पांस आता था पूरे पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी इसमें लोग इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लोग प्राइवेट मैसेजेस करते थे, व्हाट्सएप के ऊपर पूछते थे कि क्या सूरत हाल है।
तो बहुत ज़बरदस्त खबर, अच्छी खबर है। अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह करम करे। अल्लाह करे दुआ ज़रा अपने वालिदैन तक बखैरियत पहुँच जाए और वालिदैन की मुलाकात भी हो जाए। इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात कुछ आ रही हैं, कौन कौन क्या क्या मामला था, किसने क्या किरदार अदा किया, ये तो पुलिस तफ्तीश में मज़ीद आगे सामने आएंगी। जो चीज़ें सामने आएंगी इंशाअल्लाह वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का अमन नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्तु नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह हर माँ बाप को सुकून दे अपने औलाद की तरफ से। इस वीडियो तक इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।